सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे चार। तो हम इसके एक गद्यांश हमने इसका पढ़ लिया है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं और हमने उसके रिक्त स्थान भी कर लिए हैं। अब हम उसके जो दूसरे पेज है उसका पढ़ेंगे। हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे वो मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक और साथ में अपनी पेंसिल निकाल के रखेंगे कि जो भी आपको हार्डवर्ड लगता है उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ूंगी तो मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर है आपका 22। निकालिए सबने पेज नंबर 22। अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे और पेज नंबर 22 निकालेंगे। निकालिए सबने पेज नंबर 22। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, सेठ ने वैद्य से कहा था। ध्यान चाहिए आपका। मिल गया सबको? तो ये पूरा जो चैप्टर है पूरा पढ़ेंगे। छोड़ दिया कर, छोड़ दिया, छोड़ दिया। पाठ का नाम था बुद्धिमान वैद्य। ये पढ़ रहे थे ना, तो उसकी मैं एक बार शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। एक बार एक सेठ होता है, वो बहुत अमीर होता है, लेकिन उसके खांसी हो जाती है। तो खांसी हो जाती है तो वो बहुत सारी दवाइयां भी लेता है, डॉक्टरों के पास भी जाता है, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं होती है। और खांसी ठीक क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो दही खाना नहीं छोड़ता है और न वो किसी को कहना मानता है। कि सब उसको समझाते हैं कि दही नहीं खाना है, लेकिन वो कहना नहीं मानता है। वो तो दही रोज खाता है, बोले दही के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो एक दिन किसी वैद्य जी के पास जाता है, अपने गाँव वाले के पास में। वो वैद्य जी बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसको उन्होंने जाके बोला कि वैद्य जी मेरे खांसी हो रही है इस प्रकार से। तो वैद्य जी ने उसको क्या बोला, ठीक है मैं दवाई देता हूँ, वो ले लेना। तो वैद्य जी को उसने पहले क्या बोला कि मेरे तो एक पहले आपसे इलाज करवाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? कि मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं दवाई वगैरह सब ले लूंगा, लेकिन मैं दही खाना नहीं छोड़ूंगा। तो उसके वैद्य जी जो इलाज कर रहे थे उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो तुम्हें दही खाने के लिए मना ही नहीं किया है, तुम्हारी चाय मर्जी है, जितनी बार खाओ। अगर तुम पहले एक बार खाते थे तो अब 2 बार खाओ, अगर 2 बार खाते थे तो अब कितनी बार खाओ? 4 बार खाओ। और दही खाने के तो मैं लाभ भी बता देता हूँ तुम्हें। 3 लाभ है दही खाने के। तुम दही खाओगे उसके आपके 3 लाभ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो सेठ जी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो वैद्य तो बहुत अच्छा है कि मुझे दही खाने के लिए भी मना नहीं कर रहा है, और ये और बोल रहा है कि 3 फायदे और होंगे। अब वो फायदे कौन से हैं? 3 फायदे कौन कौन से बताए थे उन्होंने? फायदे, पहला फायदा बताया था उन्होंने कि घर में चोरी नहीं होती है। क्या नहीं होती? घर में कभी चोरी नहीं होती है। दूसरा, कभी कुत्ता नहीं काटता है, कभी नहीं काटेगा कुत्ता। और कभी थर्ड बताया था उन्होंने, कभी बुढ़ापा नहीं आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको 3 लाभ बताए कि इसके 3 लाभ हैं। तो अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे और जहां मैं पढ़ रही हूँ वहां पर आपको अपनी फिंगर अंगुली लगानी है। ठीक है, उसी लाइन पे ऊपर आपको अपनी अंगुली लगानी है। मेरे साथ साथ में आपको भी उच्चारण करना है। सेठ ने वैद्य की, मैं रुक रही इसीलिए हूं कि आप उसको रीडिंग कर सको। सेठ ने वैद्य की बात ध्यान से सुनी। मैंने एक एक शब्द बोला है, अब मैं पूरी ये वाक्य बोलूंगी। सेठ ने वैद्य की बात ध्यान से सुनी, उन पर विचार भी किया, उन पर विचार भी किया, लेकिन उसे इन बातों का सिर पैर नहीं मिला। लेकिन उसे इन बातों का सिर पैर नहीं मिला। उसने विचार किया कि इसने 3 लाभ बताए हैं मुझे खांसी, मतलब इससे कि जो खांसी से है ना 3 लाभ बताए, घर में चोरी नहीं होगी, कुत्ता नहीं काटेगा और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उस बात की कोई मतलब नहीं था, उस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था। तो उसको सेठ जी को बात समझ में नहीं आ रही थी, ये बात क्या बता रहे हैं, खांसी का इन चीजों से क्या ताल्लुक है। तो उनको वो बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, आखिर हार कर सेठ ने वैद्य से पूछा। आखिर हार कर सेठ ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई।
आखिर वो हार गए कि ये क्या बता रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने आखिर हार कर वापस वैद्य जी से ही पूछा कि मेरे को जो आपने बात बताई है, 3 लाभ बताए हैं, वो मेरे समझ में नहीं आए हैं। मेरे हिसाब से आपको भी नहीं आए होंगे कि खांसी से घर में चोरी कैसे नहीं होती है। नहीं समझ में आए ना, तो हम पाठ पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा। तो पहला उत्तर देखना इसमें क्या बोलता है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। वैद्य ने कहा, वैद्य जी ने कहा, देखो सेठ जी, दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं होती। देखो सेठ जी, दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं होती। तो सबको पता है कि जब दही खाते रहोगे तो खांसी कहां से ठीक होगी। जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है, जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है। जब वह खांसता ही रहता है, जब वह खांसता ही रहता है, तो फिर चोर उसके यहाँ चोरी कैसे कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ गया इसलिए यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि जब वह खांसता रहता है तो चोर उसके घर पे चोरी कैसे कर सकता है। सेठ बोला, यह बात तो आपकी ठीक है, अब दूसरी बात भी समझाइए। अब सेठ जी को एक बात तो समझ में आ गई कि दही खाने से घर पर चोरी नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी रात खांसेगा, उसको नींद तो आएगी नहीं, तो चोर कहां से चोरी करके लेके जाएंगे। अब दूसरी बात क्या थी, वैद्य ने कहा, आप अपने आप को देख लीजिए। वैद्य जी ने कहा क्या, आप अपने आप को देख लीजिए। जब से आपको खांसी हुई है, बोल रहे हैं कि आप अपने आप को देख लीजिए, जब से आपको खांसी हुई है आप कितने कमजोर हो गए हैं। कमजोर का अगर इसका उल्टा पूछे तो ताकतवर। आप कितने कमजोर हो गए हैं। अब आपको चलने के लिए लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आपको चलने के लिए लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आप खांसते खांसते इतने कमजोर हो गए हो कि अब आप लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं लाठी का एक वचन है, इसका बहुवचन बनाओ, तो बहुवचन क्या होगा लाठी का, आपको बताया हुआ है मेरा। लाठी में छोटी की मात्रा हो जाएगी और लाठियां इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। मैं बोर्ड पे समझा देती हूँ उसका। अगर कमजोर का आपको पूछे तो क्या हो जाएगा, ताकतवर। कमजोर का अगर विलोम पूछे, ताकतवर। अगर मैं लाठी का बोलूं आपको बहुवचन बनाऊं तो आप क्या बनाओगे, लाठियां। बन गया ना। तो इस प्रकार से ये शब्द आपको ध्यान में रखने, और साथ साथ में जो शब्दार्थ है वो बाद में बताऊंगी आपको, वो भी आपकी अपनी किताब में आपको लिखने हैं, ठीक है ना। अब वापस से आ जाओ जहां से अपन पढ़ रहे थे। अब बोले, वो क्या बोल रहे थे कि आपको लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप जहां जाते हो लाठी साथ लेकर चलते हो। वैद्य ने सेठ जी को क्या बोला, आप जहां भी जाते हो वहां क्या करते हो, लाठी अपने साथ में लेकर जाते हो। क्यों जाते हो, क्योंकि आप कमजोर हो गए हो खांसते खांसते, इसलिए आपको लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है। लाठी देखकर कुत्ता आपके पास फटकेगा भी नहीं। फटकेगा मानी पास में भी नहीं आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि तुम लाठी को देखकर तो कुत्ता तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा। तो कुत्ता आपके पास फटकेगा भी नहीं तो काटने की तो बहुत दूर की बात है। मतलब जब कुत्ता आपके पास ही नहीं आएगा तो आपको काटेगा कहां से।
आपने देखा होगा जब हाथ में लाठी होती है तो कुत्ता आता है क्या पास में? नहीं आता ना। तो दो फायदे बता दिए उन्होंने। एक तो क्या बताया, दही खाने से घर में चोरी नहीं होगी, कि तुम पूरी रात खांसोगे तो खांसते रहोगे तो चोर चोरी कैसे करके लेके जाएगा। दूसरा, तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम बिना लाठी के सहारे के नहीं चल सकते हो, तो तुम्हें कुत्ता नहीं काट पाएगा। दो फायदे हो गए खांसी इसके दही खाने के। अब तीसरा फायदा देखो, यह बात सुनकर सेठ चुप हो गया। यह बात सुनकर सेठ क्या हो गया, एकदम चुप हो गया। अब उसे फिक्र होने लगी, फिक्र मानी चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद बोला, तीसरी बात भी बता दीजिए। अब उसको तीसरी बात और समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अब तीसरी बात भी आप बता दीजिए कि तीसरी बात का क्या फायदा है। इस पर वैद्य बोला, तीसरी बात तो बिल्कुल साफ है। तीसरी बात तो क्या है, बिल्कुल साफ है। सोचो, कमजोर आदमी कितने दिन जी सकता है। अब इसमें अगर वही आ गया वापस, आदमी का अगर मैं आपको लिंग चेंज पूछूं तो हो जाएगा औरत, और दिन का अगर मैं आपको पूछूं कि इसका उल्टा बताओ तो दिन का रात। और इसमें दिन के दो शब्द बनते हैं, देखो ये और देखोगे आप, आपको पहले भी बताया हुआ शायद। दिन होता है ये तो, जिसको आप बोलते हो ना सुबह हो गई है, दिन हो गया है, दिवस हो गया, दिवस। और ये अगर आता है आपके दिन, तो ये आएगा गरीब, दिन गरीब। तो एक मात्रा का ही इनमें फर्क है। इस ये दिन लगाओगे तो दिवस दिन हो गया, और ये वाला दिन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गरीब। तो दोनों की मात्राओं में एक मात्रा छोटी की बड़ी की मात्रा करने से ही शब्द का जो अर्थ होता है वो ही बदल जाता है। तो इसलिए आपको मात्राओं का भी स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हम मात्रा कौन सी लगा रहे हैं, और साथ में मात्राओं का उच्चारण भी होना चाहिए। वो तो दिन बोला जाएगा और ये क्या बोला जाएगा, दीन। क्या बोला जाएगा, देखो उच्चारण में कितना फर्क है, दिन दीन, क्योंकि बड़ी की मात्रा पे जोड़ लगा के बोलते हैं ना अपन। कमजोर आदमी कितने दिन जी सकता है। खांसी में दही खाने वाला आदमी तो जवानी भी पूरी नहीं कर सकता। अब वो क्या बोल रहे हैं, खांसी में दही खाने वाला आदमी तो जवानी भी पूरी नहीं कर सकता है। फिर उसे उसके पास बुढ़ापा कैसे फटकेगा। वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो जवानी ही पूरी, अगर इसमें आप इसमें अगर पूछे कि जवानी का आपको इसमें उल्टा बताइए तो क्या होगा, जवानी बुढ़ापा। इस गद्यांश से ही आ गया आपका। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो जवानी ही पूरी नहीं कर सकता है तो उसके पास बुढ़ापा कैसे फटकेगा। अपनी बात पूरी करके वैद्य चुप हो गया। वैद्य क्या हो गए थे, एकदम चुपचाप हो गए थे। वैद्य की बात का सेठ पर गहरा असर हुआ। असर मानी प्रभाव। जो वैद्य जी ने सेठ जी को बात कही ना, उसका उन पर बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। जब वैद्य जी ने उसको सारी बात समझाई तो उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उस दिन के बाद सेठ ने दही नहीं खाया। उसके बाद में सेठ जी ने क्या किया, दही नहीं खाया। मौत के डर से सेठ ने दही खानी नहीं होगा, दही खाना छोड़ दी। तो खांसी ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। तो जैसे जैसे उन्होंने दही को छोड़ा तो उनकी खांसी भी ठीक होती गई और उन्होंने खांसी इनकी एकदम ठीक हो गई। इसमें एक दो शब्द ऐसे रॉन्ग से आ रहे हैं, दही नहीं। उस दिन के बाद सेठ ने दही नहीं खाया आएगा खाई की जगह, और मौत के डर से सेठ ने दही खानी छोड़ दी, दही खाना छोड़ दिया। इस प्रकार से ये शब्द सही कर लेना आप लोग अपनी किताब के अंदर।
तो ये आपको पाठ पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।